हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है जीआईएस की मैथ ऑनलाइन क्लासेस में। इंग्लिश मीडियम में हम आज स्टार्ट करेंगे अपनी 1.2 के सवाल। अपनी जो एक्सरसाइज चल रही है ना 1.2, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल आसान सी इजी एक्सरसाइज है, केवल एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना आना चाहिए तो क्लियरली सॉल्व हो जाए। तो अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें सॉल्व करना है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किससे सॉल्व करने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन हमने देखो सेकंड क्वेश्चन में भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किए थे, लेकिन उसमें केवल कितने थे? 2 नंबर के थे। लेकिन अब अपने पास कितने हैं? 3 नंबर आएंगे, है ना। तो 3 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। जैसे फर्स्ट है 12, 15 एंड 21। थर्ड का फर्स्ट 12 है, 15 है और 21 है। प्राइम फैक्टराइजेशन से ही फाइंड करने हैं, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करने हैं तो क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। फैक्टर करते हैं। सबसे स्मॉल जो अपने पास प्राइम नंबर है 2 से डिवाइड दिया 6 टाइम, 2 से डिवाइड दिया 3 टाइम और 3 से डिवाइड दिया 1 टाइम। यहाँ देते हैं 3 से 5 और 5 से दिया 1 टाइम। यहाँ जाएगा 3 से 7 और 7 से 1। तो यहाँ लिख लेते हैं इनको एक साथ। 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 एंड 21 होगा 3 इंटू 7। तो एचसीएफ तो क्लियरली दिख रहा है, जो तीनों में क्या है? कॉमन। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? देखो एक 3 ही ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ आ चुका है 3। एलसीएम में देखो ये कॉमन को तो एक बार ऐसे कैसे लिखेंगे? अब बच्चे को जो जितने भी नंबर हैं सबको लिख लेना, अगर वो ग्रुप में नहीं है तो। देखो कोई भी ग्रुप में नहीं है, 2 भी इन दोनों में नहीं है, 5 इन दोनों में नहीं है, 7 भी इन दोनों में ग्रुप नहीं है। तो ये 2 और 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा? 420। तो एलसीएम अपने पास आ चुका है 420। इनका मल्टीप्लाई करना है ना, 7 5 जा 35, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 140 हो जाएगा, यानी कि फिर ये हो जाएगा तो टच 420। क्लियर? तो ये हो चुका है थर्ड का फर्स्ट, जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ आया 3 एंड एलसीएम आया 420। सेकंड 17, 23, 29, 17, 23 एंड 29। क्लियर? देखो 17 एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। तो 17 में किसी और से डिवाइड हम नहीं दे सकते। प्राइम नंबर में प्राइम नंबर से ही डिवाइड जाएगा। 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसमें भी किसी से नहीं जाएगा। 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसमें भी किसी और से डिवाइड नहीं जाएगा, है ना। सारे के सारे प्राइम नंबर है, ऐसा थोड़ी है कोई भी इनमें प्राइम नंबर नहीं हो। तो एचसीएफ होता है जो तीनों में कॉमन होता है, लेकिन यहाँ तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल एक ही चीज़ कॉमन है, वो है 1। ठीक है ना। देखो जिन भी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर कोई भी अगर कॉमन नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है उसका एचसीएफ नहीं है। एचसीएफ कभी भी 0 नहीं होता, है ना, क्योंकि 1 तो ऐसा नंबर है जिसका सब में डिवाइड जाता है ना। तो एचसीएफ कभी भी 0 मत लिखना। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। एलसीएम क्या होगा? जो दोनों के फैक्टर हैं उनका मल्टीप्लाई। तो इनके फैक्टर कुछ भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29। इनके मल्टीप्लाई कर लो। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। ये आया 319, 391।
इसका मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, तो 9 1 जा 9 और नाम 81। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, कैरी 1 5 1 7, ये हो गया 9 2 3 ये आ चुका है LCM 11,339। क्लियर? क्या आया है? LCM 17 इंटू 23 इंटू 29 करने पर ये आ चुका है अपना LCM। और आप मल्टीप्लाई करके देख लेना एक बार, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, सिंपल ही है, बस मल्टीप्लाई आप अपने हिसाब से करना, कैलकुलेशन ही है, बस 17 इंटू 23 इंटू 29 करना है ना, सिंपल है एकदम। अब इसमें एक थर्ड है 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25। एट 9 25, 2 से डिवाइड दिया 4, 2 से डिवाइड दिया 2 और 2 से डिवाइड दिया 1, 3 से डिवाइड दिया 3 और 3 से डिवाइड दिया 5 से डिवाइड दिया 5 और 5 से डिवाइड दिया 1। यहाँ लिख लेते हैं 8 के फैक्टराइजेशन क्या हुए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के हुए हैं 3 इंटू 3 और 25 के हो चुके हैं 5 इंटू 5। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे? देखो कॉमन, देखो कॉमन कुछ भी नहीं है ना, 2 नहीं कॉमन, 3 नहीं कॉमन और 5 भी नहीं है कोई भी कॉमन। तो क्या करेंगे? अगर कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो HCF क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। और LCM क्या होगा? LCM होगा जो कि तीनों का मल्टीपल होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ भी कहीं भी कोई भी ग्रुप बन ही नहीं रहा, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल। देखो मैं करता हूं, ये हो जाएगा किससे? 25 का कर लो तो ये हो जाएगा साहब 200। 25 8 जा 200, 200 का 9 से करो तो ये हो जाएगा 1800। सिंपल सा है ना? केवल मैंने क्या किया है? 9 इंटू 8 इंटू 25, 8 इंटू 9 इंटू 25 किया है, सिंपल सा। और अपना आ चुका है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई दिक्कत? सिंपल है। कोई भी अगर नंबर कॉमन ना हो तो HCF होता है 1। और LCM क्या होगा? अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो क्या होगा? तीनों का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा था। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अपनी फेयर कॉपी बना लेना, साथ साथ में लिखते चलना, है ना, क्योंकि बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम कम आएगी अगर आप साथ के साथ में भी नोटबुक अपनी कंप्लीट कर लोगे ना, तो जब भी हम रिवीजन करेंगे तो बहुत क्विकली रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, HCF। देखो अपने पास 2 नंबर हैं, HCF गिवन है, LCM फाइंड करना है। ठीक है, उन्होंने कहा है HCF ऑफ 306 एंड 567, 306 एंड 657, ये 2 नंबर हैं, इनका हमें HCF गिवन है। क्या गिवन है? HCF। और HCF क्या है? 9। यही 2 नंबर हैं, 306 एंड 657। क्लियर? LCM फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? LCM। तो देखो HCF गिवन है और दोनों नंबर भी गिवन है, तो अब हम उतनी मेहनत नहीं करेंगे। कितनी? कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर उनके कॉमन देखो, फिर मल्टीप्लाई करो, है ना। और हमसे कहा भी नहीं गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करो। तो फॉर्मूला अपने पास है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल HCF इंटू LCM। सीधा सा फॉर्मूला है। तो अपने पास दो जो नंबर हैं वो हैं 306 इक्वल इंटू 657 इक्वल होंगे किसके?
HCF इंटू LCM के। देखो अगर हमें LCM फाइंड करना है तो इसमें HCF से डिवाइड दे देंगे, और अगर हमें HCF फाइंड करना है, LCM गिवन है तो LCM का इसमें डिवाइड दे देंगे। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी अगर गिवन है ना तो सिंपल सा है, उसी का हम इसमें डिवाइड दे देंगे, जो नहीं गिवन वो फाइंड हो जाएगा। तो मैं इसमें अगर HCF से डिवाइड दे देता हूँ 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई HCF, तो इक्वल होगा किसके? LCM के। किसके होगा? LCM के इक्वल होगा। तो HCF अपने पास कितना है? 9 से इसमें मैं डिवाइड देता हूँ, 9 4 जा ज़्यादा चला जाएगा 3 टाइम। ठीक है, 3 बचा, 9 4 जा 36, तो 34 टाइम ये कैंसिल हो गया। तो केवल मल्टीप्लाई करना है किसका? 657 का 3 4 से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो अपना LCM है। सिंपली करते हैं। थ्री से करते हैं, 7 3 जा 21 कैरी 2 15 एंड 17 कैरी 1 और 1 90। ये हो गया 8 3 3 2 और 2। ठीक है, तो LCM कितना आया है अपने पास? LCM अपने पास आ गया 22,338। यही हमें फाइंड करना था सिंपली। ठीक है, सिंपल सा है। दो अपने पास नंबर हैं, HCF गिवन है, LCM फाइंड करना है। दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया, HCF का उसमें डिवाइड दिया, तो क्या आ गया? LCM आ चुका है ना। बहुत इजी एक्सरसाइज है, अब तो समझ में आने लग गया होगा ना। और हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे इजी होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बिल्कुल उस एग्जाम्पल की तरह है जो हमने किया था। एग्जाम्पल जो अपना 5 था ना, बिल्कुल बस वहाँ 4n था और यहाँ अपने पास क्या है? 6n है। क्या है? 6n। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। फिफ्थ जो है हमें क्या चेक करना है? क्या 6n जो है एंड हो सकता है किससे? एंड विद 0 4 n इज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर चुके हैं ना, बार बार कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं। सिंपल सी मैंने एक बात बताई थी कि अगर उस नंबर के फैक्टराइजेशन करने पर 2 × 5 आए या उस नंबर में 5 से डिवाइड जा रहा है तो ही उसमें लास्ट नंबर क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, अदरवाइज 0 नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी 0 अपने पास नहीं आएगा। जैसा हमने एग्जाम्पल में लिखा था ना, एग्जैक्टली वो ही लाइन यहाँ लिख देना। बस 4n की जगह क्या लिखना है? 6n लिखना है। क्या लिखना है? 6n। तो हम सीधा लिख देंगे कि फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n 6n इज मस्ट बी डिविजिबल बाई 5 एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जो अब क्या है, सिंपल सी बात में ये है कि अगर n के किसी भी नेचुरल नंबर पर, किसी भी वैल्यू पर क्या होगा, ये जो है 6 5 से डिविजुअल होना चाहिए, यानी कि 5 से उसमें डिवाइड जाना चाहिए, और ऐसा कोई पॉसिबल है ही नहीं है। 6 में 5 से डिवाइड नहीं जाता, चाहे कितने ही उसके प्रोडक्ट कर लो। ठीक है, कितना ही 6 का आप मल्टीपल
चल जाओ, 6 की कितनी भी बड़ी टेबल ले लो, एक भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसमें 5 से डिवाइड चला जाएगा। तो ये क्या है, मतलब जो नंबर आएंगे वो है ना 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे ही चलेगा, क्योंकि यहाँ चाहे 1 रख लो, चाहे यहाँ 2 रख लो, चाहे यहाँ 3 रख लो। टेबल से मतलब वो नहीं है कि 6 1 जा 6 6 2 जा। देखो 6 में भी नहीं जाता, 6 इंटू 6 में भी नहीं जाता, 6 इंटू 6 में भी नहीं जाता, 6 इंटू 6 में भी। तो ये 6 6 6 ही, अगर 6 में नहीं जाएगा तो उसके कितने भी प्रोडक्ट कर लो 6 से, 6 की पावर 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, ठीक है। यहाँ वो वाला नहीं चल रहा 6 1 जा 6 6 2 जा 12, है ना, ऐसे नहीं है। यहाँ पावर है, ये क्या है 6 की पावर n। तो यहाँ किसी भी नंबर में 5 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो वो जो लाइन जो एग्जांपल में लिखाई थी ना, उनको ऐसे कैसे यहाँ का क्या कर देना है, चेप देना है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है कि अगर 6 में 5 से डिवाइड नहीं जाएगा तो n की किसी भी वैल्यू के लिए एंड का जो नंबर है वो अपने पास 0 नहीं हो सकता। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें चेक करना है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13। क्वेश्चन नंबर 6, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 5 इंटू 4 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें ये बताना है, एक्सप्लेन करना है कि वाई दीज नंबर आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, कंपोजिट नंबर ही लिखा है मैंने उधर। तो हमें ये प्रूफ करना है कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। तो देखो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें खुद के और 1 के अलावा किसी और में भी डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ कि इस नंबर में मैं 1 के अलावा और इस वो जो नंबर है उसके अलावा किसी और से डिवाइड चला जाएगा तो वो सिंपल सी बात है कंपोजिट नंबर होगा। सेम ये, ठीक है, करते हैं। पहले ये नंबर क्या है वो फाइंड करना होगा, तो हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो 7 7, ठीक है, 11 7 जा 77, पहले मल्टीप्लाई होता है बोर्ड मास में ना, फिर ऐड करेंगे, फिर है 13 और फिर है प्लस में 13। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं पहले इन दोनों का। $100। अब इसमें 13 ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1013। ठीक है, कितना आ चुका है 4 आएगा यहाँ, कितना आएगा 3 और 1 4। 1014 इज ए कंपोजिट नंबर। कैसा है, कंपोजिट नंबर है। रीजन भी दूंगा, बिकॉज 1014 डिविजुअल y2। देखो 1014 में डिवाइड दो 2 से, 507 टाइम चला गया। इसे आगे सॉल्व नहीं करना हमें, अब भी ये लिखना नहीं है, बस हमें केवल ये बताना है कि ये जो नंबर है, ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है,
कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर हम इसे कब प्रूफ कर सकते हैं? जब हम ये प्रूफ कर दें कि ये जो नंबर है कैसा है, इसमें किसी और से भी डिवाइड चला जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसा इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये हो चुका है अपना इसका ये एक पार्ट। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है उसको भी हम सॉल्व ऐसे ही करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किसी और नंबर से डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, तो देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं ना। ये मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इधर से 2 6, ये हो जाएगा 24 और 24 5 जा हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 42 और 24 5 ये हो जाएगा 70 है कि नहीं 80 120 और ये है प्लस में 5। देखो 2 1 जा 2, 3 जा 6, 4 जा 24, 24 5 जा 120 और 7 6 जा 42। अब हम इसे इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 120 का मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, तो 0 4 और 2 0 8 और 4 ये हो गया 0 4 0 5। अब इसमें जब 5 ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? 5 ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5 0 4 5। तो इसमें भी क्लियरली 5 से डिवाइड जा रहा है। तो सेम यही लाइन यहाँ लिख देंगे कि 5 0 4 5 इज ए कंपोजिट नंबर। Because 5 0 4 5 डिविजिबल बाई 5, क्या है ये? डिविजिबल बाई 5 है और इससे ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है तो कंपोजिट नंबर तो तभी होगा जब इसमें किसी और के अलावा चला जाएगा। उसने ऐसा नहीं कहा कि ये हमें ये बताओ कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है, उसने कहा है कि ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन क्यों है? तो क्यों है? कंपोजिट नंबर्स कब होते हैं? जब उनमें खुद के और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड चला जाता है। तो इसमें 2 से डिवाइड चला गया सिंपली और उसमें डिवाइड चला गया 5 से सिंपली। तो कोई भी ऐसी लंबी चौड़ी बात इसमें नहीं है। आ गई ना बात समझ में? तो 6 क्वेश्चन भी हो चुका है अपना कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। कोई अगर दिक्कत हो तो बताना ना कमेंट बॉक्स में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 7 जो है वो कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड के। ये कोई एक क्या है? सर्कुलर पाथ है, ये रहा स्पोर्ट्स फील्ड के। ठीक है, तो सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड रवि टेक्स 12 मिनट ऑफ द सेम। ठीक है, सोनिया तो ले रही है 18 मिनट। सोनिया कितना ले रही है? 18 मिनट। एंड रवि ले रहा है 12 मिनट इसके राउंड लगाने के। ठीक है, both are at the same point at the same time, go to the same direction, after how many time they will meet again at the starting point। अब उन्होंने कहा है कि जो रवि और वो सोनिया है वो एक ही
डायरेक्शन में और एक ही टाइम पे क्या करते हैं, दौड़ लगाना स्टार्ट करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कितने टाइम बाद क्या होंगे, मिलेंगे। तो देखो जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो इसका मतलब उन दोनों नंबरों में क्या चलना जाना चाहिए, डिवाइड चला जाना चाहिए, ठीक है। अब जो वो नंबर होगा वो ऐसा नंबर होगा जिसमें इन दोनों से डिवाइड चला जाएगा। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों से डिवाइड चला जाएगा ना, वो उनका क्या होगा, मीटिंग पॉइंट होगा, यानी कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। छोटी से छोटा है ना, कम से कम समय में वो क्या होंगे, मिल जाएंगे। देखो आपको मैं वैसे समझाता हूँ सिंपली भाषा में कि ये अगर वो राउंड है, ठीक है, सोनिया और रवि दोनों यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो सोनिया यहाँ तक पहुँची 18 मिनट में, कितने में, 18 मिनट में, लेकिन रवि कितने में पहुँच गया, 12 मिनट में। तो क्या वो मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे, क्योंकि रवि तो पहले ही पास निकल जाएगा। सेकेंड राउंड में सोनिया यहाँ लेगी कितना, एक और 18 मिनट, यानी टोटल हो गए 36, लेकिन रवि तो यहाँ पहुँच जाएगा 24 में। फिर रवि जो तीसरा राउंड लगाएगा तब यहाँ कितने पे पहुँच जाएगा, 36 पर, कितने पर पहुँच जाएगा, 36, 12 12 और 12, 36वें मिनट पे रवि वहाँ पहुँच जाएगा। और सोनिया कहाँ है, 36वें मिनट पे, सोनिया भी तो यही है 36वें मिनट पे, बस फ़र्क ये है रवि का राउंड थर्ड है, सोनिया का राउंड सेकंड है। लेकिन हमें राउंड से मतलब नहीं है, हमें तो बस ये बताना है कि वो वहाँ कितने टाइम पे मिलेंगी। अगर हम राउंड भी इक्वल लेके चलेंगे तो वो कभी मिलेंगे ही नहीं। तो जो सोनिया है वो तो 36 पे यहाँ है और रवि भी 36 पे यहाँ है, तो 36 इसका आंसर है, ठीक है। तो हमने ये जाना कैसे, सिंपल सी बात है, इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लो तो क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। वी फाइंड एलसीएम। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 6 3 1। 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 9 3 3 3 1, ठीक है। 12 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 के हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो ग्रुप कितने बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो एलसीएम, इसको 1 टाइम लिखेंगे 2, इसको भी 1 टाइम लिखेंगे 3। अब ये जो बचे कुछ हैं इनको भी लिख लो, 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर लो, 6 18 36, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, या मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट ऑन 36 मिनट, ठीक है। यानी कि 36वें मिनट पे वो क्या होंगे, उसी सेम पॉइंट पे होंगे जहां से उन्होंने क्या किया था, राउंड स्टार्ट किया था, ठीक है। सोनिया देखो चली, एक राउंड 18, दूसरा राउंड 36 पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगी। रवि 12 24 और 36 थर्ड वे राउंड पे 36 पे, तो वो दोनों कहाँ मिल जाएंगे, सेम पॉइंट पे मिल जाएंगे 36 पे। आई बात समझ में। तो ये हो चुका है अपना 7 भी कंप्लीट। इसी के साथ अपनी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी 1.3 स्टार्ट करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, एक्सरसाइज है। अगर ये जो एक्सरसाइज आई तो इसमें से जो क्वेश्चन आएगा ना वो 101% 1.3 से आएगा। तो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज थी ये, फेयर बना के कंप्लीट कर लेना। मल्टीप्लाई ही तो है, मल्टीप्लाई और डिवाइड है, वो अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन करना और सॉल्व कर लेना। फिर भी कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कर दो, क्लियर। और जो भी आपके साथी हैं जिनसे आप कांटेक्ट में हो, अगर उनको नहीं पता है वीडियो स्टार्ट हो गई हैं
तो उनको सूचना पहुंचा दो अगर आप जिनके कांटेक्ट में हो ना। तो आज के लिए केवल इतना ही है। धन्यवाद।